क्या आपने कभी सोचा है भगवान विष्णु ने मछली का रूप क्यों लिया? वेदों को चुराने वाला हयग्रीव असुर कौन था और कैसे प्रलय के बाद सृष्टि का पुनर्जन्म हुआ? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय और दिव्य सफर पर जहां वेदों की उत्पत्ति, मत्स्य अवतार का रहस्य और विष्णु के हयग्रीव रूप का महाभयानक युद्ध छुपा है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले यदि आप धर्म, रहस्य और पौराणिक कथाओं को समर्थन देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टि का चक्र। अनादिकाल से ये ब्रह्मांड सृष्टि, पालन और संहार के चक्र में घूमता आ रहा है। इस त्रिदेव चक्र में ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु धर्म की रक्षा करते हैं, महादेव शिव संहार कर नई सृष्टि का मार्ग बनाते हैं। संहार के बाद फिर एक नई सुबह जन्म लेती है। ब्रह्मा के मानस पुत्र थे महर्षि कश्यप। उनसे देव, दानव, नाग, पशु पक्षी और मानव संपूर्ण सृष्टि की वंशावली फैली। मानव कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने 4 दिव्य शब्दों को बाल रूप में अवतरित किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन्हें ब्रह्मा को सौंप दिया ताकि धरती पर धर्म का दीपक सदा जलता रहे। विष्णु लोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी देव माता अदिति के गर्भोत्सव पर चर्चा कर रहे थे। देव सभा में स्वयं नारायण ने कहा, हे मातृशक्ति, आपके गर्भ से जन्मी दिव्यता ही इस ब्रह्मांड की नींव है। माता अदिति ने विनम्रता से उत्तर दिया, ये मेरा नहीं, मेरे पुत्रों के कर्म और तपस्या का फल है। देवताओं ने जय घोष से आकाश गुंजा दिया, जय लक्ष्मी, जय विष्णु। दनुपुत्र हयग्रीव असुर अहंकार, शक्ति और हिंसा का प्रतीक था। उसने धर्म को छल कहा और बोला, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। मैं वेदों को बंदी बनाकर पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा। घोर तपस्या से हयग्रीव ने माता महामाया को प्रसन्न किया। उसने वर मांगा, मुझे कोई देव, दानव या मानव मार न सके। मेरी मृत्यु केवल हयग्रीव रूप में ही हो। माता ने वर दे दिया और यहीं उसके विनाश की नींव पड़ गई। अहंकार में अंधा होकर हयग्रीव ने 4 वेद चुरा लिए और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। धरती पर यज्ञ रुके, मंत्र मौन हो गए, धर्म का दीप बुझने लगा। महादेव ने कहा, पहले अधर्म का नाश होगा, फिर ही वेद पुनः धरती पर आएंगे। और तभी महाप्रलय की घोषणा हुई। धर्मनिष्ठ राजा सत्यव्रत नित्य विष्णु भक्ति करते थे। एक दिन उनकी अंजलि में एक छोटी मछली आई। राजन, मेरी रक्षा कीजिए। वो मछली हर दिन असंभव रूप से बढ़ने लगी। अंततः समुद्र में जाकर उसने अपना सत्य रूप दिखाया। मैं नारायण हूं। 7 दिन बाद प्रलय आएगा। तुम सप्तऋषियों, बीजों, जीवों और वेदों को लेकर नौका में बैठना। महाप्रलय। आकाश फटा, समुद्र उफने, धरती जलमग्न हो गई, लेकिन मत्स्य अवतार ने नौका को सुरक्षित रखा। समुद्र की गहराई में हयग्रीव और विष्णु का महासंग्राम हुआ। तभी विष्णु ने हयग्रीव रूप धारण किया, क्योंकि दानव का अंत उसी रूप से संभव था। एक भयंकर युद्ध के बाद हयग्रीव का अहंकार चूर हुआ। वेद मुक्त हुए। नई सृष्टि की शुरुआत। प्रलय थमी, जल घटा, धरती फिर से जीवित हुई, धर्म लौटा, वेद पुनः प्रकाशित हुए और नया युग आरंभ हुआ। समापन। ये कहानी है ज्ञान की, अहंकार के विनाश की और धर्म की विजय की। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय।